ने एक ही मैच हारा है और 2 मैच जो है वो फिरोज 11 ने हारा था। अब देखना होगा यहाँ पर ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बहुत अहम। जो जीतेगा वो फाइनल में और जो हारेगा एक मौका और मिलेगा। फिर देखना होगा यहाँ पर कौन सी टीम फाइनल में जाएगी। चलिए मैच शुरू होता हुआ। रैनी सीसीपीएल 2025 सीजन 1। पहली ही गेंद बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जबरदस्त रन लेना चाहते थे मोइन, मना किया है यहाँ पर सलमान ने। और शायद पहली ही गेंद पे मौका बना था, शायद कैच छूटा है। जिस तरह से सूर्या नाराज है, जिस तरह से जिशान नाराज है, ऐसे लग रहा है कि शायद उनके हाथों से वो कैच छूटा। सूर्या अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। सलमान फिर से ऑफसाइड खेलना चाहते थे लेकिन 2 बिंदी गेंदे, प्रेशर बनता हुआ सलमान के ऊपर। अब देखना होगा। सूर्या एक अच्छे ऑलराउंडर है, एक जबरदस्त गेंदबाज भी है और अपनी टीम के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए। और एक बेहतरीन गेंद और एक जबरदस्त गेंद। 3 गेंदे और तीनों ही गेंद पे कोई रन नहीं। ये 4 ओवर का मुकाबला है। दोनों ही टीमें ध्यान दे, ये जो मुकाबला है वो 4 ओवर का है और इसके बाद जितने भी मुकाबले होंगे वो 5-5 ओवर के खिलाए जाएंगे। बच्चे लोग थोड़ा सा साइड में हो जाए। बच्चे लोग ओहो कमाल की गेंद कर रहे हैं यहाँ पर सूर्या। 4 की 4 बिंदी गेंदे, चारों गेंद पर कोई रन नहीं। एक अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ सूर्या। अब देखना होगा आने वाली 2 गेंदे, थोड़ा सा प्रेशर में है सलमान और इस बार रन आउट का मौका हो सकता है लेकिन खतरा टला है। 5 गेंदे और कोई रन नहीं। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा। इस आखिरी गेंद पे देखना होगा कितना रन बनेगा। 5 की 5 गेंदे और कोई रन नहीं। सलमान ने इस टूर्नामेंट में अच्छा फॉर्म दिखाया है बल्लेबाजी में, लेकिन इस मैच में थोड़ा सा नर्वस। और इस बार भी थोड़ा सा दूर गेंद रही। ओवर हुआ समाप्त, मैडन ओवर। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए सूर्या के लिए। इस मुकाबले में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की। 4 ओवर का मुकाबला, उसमें से 1 ओवर मैडन, यानी कि कोई रन नहीं। कमाल की गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा करता हुआ सूर्या। अब देखना होगा दूसरे ओवर की जिम्मेदारी कप्तान किसके कांधों पर देंगे, लेकिन सूर्या का फॉर्म बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन। पहला ओवर मैडन। तो मैं बता दूं हमारे बबलू भाई यहाँ पर मौजूद है और इस मैच के लिए उन्होंने इनाम लगाया है कि अगर कोई भी ऑडियंस से कैच पकड़ता है बाउंड्री के बाहर तो उसे 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। सिर्फ ऑडियंस के लिए है वो, कोई भी खिलाड़ी के लिए नहीं है। ये बात ध्यान दे। जो इसमें पार्टिसिपेट किया है इस टूर्नामेंट में, उनको छोड़कर जो ऑडियंस है हमारी, सिर्फ उनके लिए इनाम है। तो बबलू भाई के लिए भी एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। उन्होंने पूरे यहाँ पर, और इस बार देखना होगा गेंद हवा में थी और थोड़ा सा सुनील लेट हो गए, वहां पर गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। और मोइन यहाँ पर थोड़े से कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है मोइन को, और देखना होगा इस चौके के बाद थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम में नजर आए हैं। पहली ही गेंद पे चौका लगाया और बबलू भाई ने कहा है अगर कोई भी ऑडियंस में से एक हाथ से अगर कैच लेता है तो उसे 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो एक अच्छा ऑफर, एक बेहतरीन यहाँ पर ऑडियंस के लिए बम्पर ऑफर रखा है बबलू भाई ने कि अगर कोई भी ऑडियंस का, और इस बार रिवर्स में पूरी तरह से गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर मोइन के बल्ले से आता हुआ एक और बेहतरीन शॉट। पहले चौका, अब छक्का। और हमारे अफरोज भाई से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मंच पर आए। हमारे इरफान भाई आपको याद कर रहे हैं। अफरोज भाई एक ऐसी शख्सियत, और राजू भाई भी वहां पर है। राजू भाई से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी आ जाए
और इस बार फुल टॉस, और देखना होगा थर्ड अंपायर की तरफ रुक गया है, क्या नो बॉल है, चेक होगा, थर्ड अंपायर चेक करे। और आप देख सकते हैं हमारे अफरोज भाई, राजू भाई दोनों आते हुए, हम उनका दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करेंगे, खैर मकदम करेंगे। आपने देखा होगा जो कि नाइट टूर्नामेंट जो इस ग्राउंड में सबसे पहले रखने वाली शख्सियत हमारे अफरोज भाई, जो कि नाइट टूर्नामेंट रखते थे, एक समय पे हम भी बैठकर मैच देखा करते थे, तो उस तरह का वो टूर्नामेंट रख कर यहाँ पर दिया था चिता कैम्प वालों को। तो यहाँ पर हमारे अफरोज भाई हमारे दरमियान आते हुए हम उनका दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करेंगे, खैर मकदम करेंगे। आउट है, यानी कि फेयर डिलीवरी है, और फेयर डिलीवरी है इसीलिए आउट करार दिया गया है। अब आने वाला बल्लेबाज तौसीफ आलम। तो आप देख सकते हैं 3 गेंदें हुई है और 3 गेंदों पे स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। 10 रन और पहला झटका लगा है यहाँ पर पाकिजा के खेमे में। पहला ओवर मैडन था, दूसरा ओवर जो है 10 रन का आया। अफरोज भाई हमारे दरमियान राजू भाई, हम इनका दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करेंगे, खैर मकदम करेंगे कि अब वो हमारे मंच से इस मैच का आनंद लेंगे और मंच की शोभा भी बढ़ाते हुए नजर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही बड़े बड़े सितारे हमारे जो चिता कैम्प में है वो इसी तरह से हौसला अफजाई करते हुए नजर आए हमारे क्रिकेटरों की। तो 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। नासिर अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे तौसीफ। थोड़ा सा यहाँ पर रनअप में प्रॉब्लम। पहला ओवर जो था वो मैडन था, अब दूसरा ओवर जो है उसमें से 3 गेंदें नासिर भाई ने की है और 10 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया है। और यॉर्कलैंड गेंद जबरदस्त गेंद थी ये, और अंपायर का इशारा लेग बाय, इस लेग बाय के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। कमाल की गेंद थी, बेहतरीन गेंद थी ये, कोई जवाब नहीं था तौसीफ के पास इस गेंद का। 4 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा 11 रन। और मैं बता दूं बबलू भाई ने जो इनाम लगाया है ऑडियंस के लिए वो सिर्फ और सिर्फ इस मैच के लिए है, इस बात का ख्याल रखें। तो इस मैच में अगर कोई भी ऑडियंस अगर कैच पकड़ती है तो 100 रुपये का इनाम, और अगर एक हाथ से कैच पकड़ते हैं तो 200 रुपये का इनाम है। तो एक अच्छा सुनहरा मौका है। स्कोर जा पहुंचा है 11। दूसरा ओवर जारी है, 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद आना बाकी नासिर की। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी नासिर, एक जबरदस्त गेंदबाज, एक्सपीरियंस गेंदबाज, एक ऐसा गेंदबाज जो पूरा एक्सपीरियंस झुकता हुआ नजर आता है। फुल टॉस, और इस बार भी सही तरीके से बल्ले पे आई नहीं और सिंगल मिल जाएगा आसानी से। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 12। 2 ओवर 12 रन हो चुके हैं। अब देखना होगा आने वाली 12 गेंदें बची है, आने वाली 12 गेंदों पे कितने रन बनते हैं, क्योंकि 4 ओवर का ये मुकाबला है और इसके बाद जितने भी मुकाबले खेले जाएंगे वो 5 ओवर के खेले जाएंगे। तो इसके बाद वाली टीम को मैं बता दूं, अरहाम 11 और एके रॉयल के कप्तान रेडी रहें, 4 ओवर होते ही टॉस उड़ाया जाएगा। ये 4 पहला मैच 4 है, तो तुम लोग का सबका 5-5 रहेगा, तो चांस है ना इसमें, इसलिए। तो अब देखना होगा यहाँ पर आकाश गेंदबाजी पर। तो ये जो मैच है वो जो भी जीतेगा फाइनल में जाएगा, जो हारेगा उसे एक और मौका मिलेगा। इसीलिए ये 4 ओवर का मैच है और उसके बाद जितने भी मुकाबले होंगे वो 5-5 ओवर के खिलाए जाएंगे। एक ज़बरदस्त टूर्नामेंट रखा है CCPL, जो कि हमारे इरफान भाई, हमारे ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र इरफान भाई ने काफ़ी मेहनत की है और वो मेहनत रंग लाते हुए, और राजू भाई ने बखूबी उनका पूरा साथ दिया है और सपोर्ट किया है, स्पॉन्सरशिप भी दी है। तो यहाँ पर हम राजू भाई का भी जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम। तो ज़बरदस्त टूर्नामेंट चलता हुआ यहाँ पर, और अब दर्शक भी खचाखच भरे हुए मैदान में
और आने वाले समय में और मैच में अंत मैच में और गर्दी नजर आएगी आपको। और इस बार हल्के हाथों से खेला था, डिक्लेयर क्षेत्र में खेला है। इस डिक्लेयर के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13। बॉल बॉयज थोड़ा सा ध्यान दे, मैच बॉल आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बॉल बॉयज का भी, बहुत अच्छा वहां पर हर गेंद पर निगाहें रखते हैं। जैसे ही गेंद ग्राउंड के बाहर जाती है तो ग्राउंड में दाखिल करने का काम करते हैं। 13 रन हुए हैं, 2 गेंदें हुई है, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी। आकाश अपने ओवर की तीसरी गेंद, पटकी हुई गेंद थी, इस बार उठा कर खेला है लेकिन आसान सा कैच होगा वहां पर खड़े खिलाड़ी नबील, कोई गलती नहीं नबील की, और वहां पर आसानी से कैच लिया। इस मैच में कहीं ना कहीं आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं सलमान, बहुत बढ़िया फॉर्म चल रहा था लेकिन इस मैच में काफी गेंदें खेली, केवल 2 रन उनके बल्ले से आया। टोटल अगर बात की जाए तो उन्होंने 11 गेंदें खेली है सलमान ने, और 11 गेंदों पे केवल 2 रन बने हैं उनके बल्ले से। कहीं ना कहीं दुविधा में, प्रेशर में नजर आए इस मैच में। लेकिन आने वाला बल्लेबाज अनवर हिटमैन अब आते हुए बल्लेबाजी के लिए, तो 3 गेंदें हो चुकी है, कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं फिरोज 11 के गेंदबाज। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है फिरोज 11 का। चौथी गेंद, इस बार गेंद हवा में और एक कैच। अनवर आए और अनवर जाते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि आकाश कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, 2 बैक टू बैक विकेट लेकर दिया है और केवल 1 ही रन दिया है अपने ओवर में। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त परफॉर्मेंस करता हुआ ये गेंदबाज। और अब आने वाला बल्लेबाज अरशद आते हुए बल्लेबाजी के लिए। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी, और हैट्रिक पर है यहां पर गेंदबाज आकाश। बहुत ही अच्छा फॉर्म, जबरदस्त परफॉर्मेंस करता हुआ आकाश। हाँ भाई, हैट्रिक छक्के पे, चलिए अरशद के हैट्रिक छक्के पे 500 रुपए का इनाम है। हबीब की तरफ से वो 500 रुपए का इनाम है। हैट्रिक छक्का अगर लगाते हैं तो 500 रुपए का इनाम अरशद के दोस्त हबीब की तरफ से यहाँ पर लगाया गया है। तो देखना होगा अरशद क्या हैट्रिक छक्का लगा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है आकाश की, 5 गेंदें की है, कमाल की गेंद की है, केवल 1 रन दिया और 2 विकेट बैक टू बैक लिया था। अब आखिरी गेंद आना बाकी, 5 बॉल पे 1 रन देकर ये ओवर घटता हुआ। अब आखिरी गेंद, और इस बार उठाकर खेला है, देखना होगा कितने रन मिलेंगे। 1 रन मुकम्मल और 1 ही रन मिलेगा। ओवर हुआ समाप्त। 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। अब आखिरी ओवर है। मैं अरहाम 11 के कप्तान और AK रॉयल के कप्तान से गुजारिश करूंगा कि 4 ओवर होने के बाद टॉस उड़ाया जाएगा। दोनों ही कप्तान यहाँ मौजूद है, अरहाम 11 के इरफान भाई भी मौजूद है और सोहेल AK रॉयल के कप्तान मौजूद है। तो दोनों ही कप्तान यहाँ पर है। तो चलिए यहाँ पर देखना होगा, हारने पे चांस है, लेकिन जीत गए तो फाइनल में है और हार गए तो एक और मौका मिलेगा उन्हें। जो एलिमिनेटर राउंड होगा उसमें से जो जीतेगा वो फिर उनके साथ खेलता हुआ नजर आएगा। तो देखना होगा यहाँ पर ये 3 ओवर हो चुके हैं और स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं संजय और तौसीफ आलम को अब मौका मिला है। देखना होगा तौसीफ आलम, ये भी एक ऐसा बल्लेबाज है जो बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है और बहुत लंबे लंबे छक्के लगाता है। तो देखना होगा यहाँ पर किस तरह का परफॉर्मेंस रहेगा। संजय अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। रिजवान
जहां कहीं भी हो मंच पर आए। आपको इरफान भाई याद कर रहे हैं, रिजवान। तो वाइट करार दिया गया। इस वाइट के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। इस बार कैच का मौका दिया था और मौका गवाया। कैच हेलो कैच पकड़ना था, लेकिन यहाँ पर कैच छूटा। और देखना होगा अब जीवन दान का कितना फायदा उठाते हुए नजर आएंगे तौसीफ आलम। 5 गेंदे अभी भी आना बाकी है। ये आखिरी ओवर है, पहला वाइड था। अब देखना होगा दूसरी गेंद पर हवाई हल्ला और गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर। 6 रन और कैच क्या पकड़ा है देखना होगा। कैच छूटा है और 100 रुपए का इनाम भी छूटा है। अगर कैच पकड़ते तो 100 रुपया मिल जाता, लेकिन कहीं ना कहीं कैच छूटा और 100 का इनाम छूटा। तो देखना होगा 2 गेंदे हो चुकी है, अभी भी 4 गेंदे आना बाकी। और तौसीफ आलम स्कोर को बढ़ाते हुए, स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन 21। फटकी हुई गेंद बाउंस होते हुए, परफ्यूम डिलीवरी, खुशबू वहां पर आई होगी जरूर। और उस गेंद पर बीट हुए 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। तो एक अच्छी गेंद, एक बढ़िया गेंद, बाउंसर। अब देखना होगा आने वाली 3 गेंदें किस तरह से करते हुए नजर आएंगे। संजय बहुत ही अच्छा कमबैक किया इस गेंद पर, और इस बार थोड़ा सा बाहर दूर रखने का प्रयास और जाने दिया था तौसीफ आलम ने। जानते थे कि वो वाइड होगा और अंपायर ने भी वाइड करार दिया। इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन 22। 3 गेंदे हो चुके, स्कोर जा पहुंचा है 22। अब देखना होगा आने वाली 3 गेंदे किस तरह से करते हुए नजर आएंगे। संजय ओहो फिर से वाइड, यहाँ पर स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन। 3 गेंदे, स्कोर जा पहुंचा है 23। अभी भी 3 गेंदे आना बाकी। नासिर भाई को समझाते हुए, बताते हुए कि एक्सपीरियंस झुकते हुए कि कहां करना है, किस तरह की गेंद करना है। देखना होगा यहाँ पे 3 गेंदे अभी भी आना बाकी। चौथी गेंद और मना किया है वहां पर अरशद को। 4 गेंदे हो चुकी है, 2 गेंदे अभी भी आना बाकी है। आने वाली 2 गेंदे देखना होगा किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे तौसीफ आलम। स्कोर की बात की जाए तो 23 रन 23। अब 2 गेंदे आना बाकी है, आने वाली 2 गेंदे। संजय और 5वीं गेंद भी बीट, बेहतरीन गेंद, बेहतरीन वापसी। 5 गेंदे और स्कोर वहीं रुका हुआ 23 रन। एक छक्का खाने के बाद 2 वाइड की थी और उसके बाद कमबैक किया, 2 बैक टू बैक बीट कराया। अब आखिरी गेंद है इस ओवर की। फटकी हुई गेंद बाउंस होते हुए, अंपायर का इशारा वाइड। अब अगर बाउंस आती है तो नो बॉल भी दी जा सकती है, क्योंकि वार्निंग दी जा रही है। और इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन 24। आखिरी गेंद, जी हाँ, 1 बाउंस की वार्निंग दी है क्या? अच्छा, रिव्यू मांग रहे, चलिए रिव्यू लिया गया है कि यहाँ से वाइड है नहीं है ये चेक किया जाए। और एक ही रिव्यू है, चाहे वो पास हो फेल हो, फिर आप रिव्यू नहीं ले सकते, इस बात का ख्याल रखना है। वाइड है कि नहीं चेक कीजिए। सर के ऊपर से गई है गेंद, चलिए सर के ऊपर से गई है तो वाइड है और ये वाइड। स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। काफ़ी एक्स्ट्रा करते हुए ये ओवर जो है काफ़ी लंबा चलता हुआ 4 एक्स्ट्रा गेंदें की है, यानी 4 वाइड की है इन्होंने। अभी भी 1 गेंद आना बाकी। 24 हुआ है, अब देखना होगा। और इस बार आसान सा कैच होगा, नासिर भाई वहां पर मौजूद थे और यहां पर विकेट मिला। अब 25 रनों का लक्ष्य, 24 गेंदे 25 रन बनाना है। हो गया, दे दिए सबका।
तो चलिए टॉस के लिए हमारे राजू भाई और हमारे अफरोज भाई के शुभ हाथों से टॉस उड़ाया जाएगा। दोनों ही कप यहाँ पर हमारे लेजेंड रिक्वेस्ट है आपसे कि टॉस के बॉस के पास जाए और टॉस उड़ा ले। चलिए अरहम 11 और एके रॉयल के कैप्टन अभिषेक भाई, अभिषेक सर चलिए एके रॉयल के कैप्टन टॉस के लिए सोहेल नजर आ रहे हैं, वहां पर सोहेल जाते हुए नजर आएंगे। एके रॉयल अभिषेक सर कौन उड़ाएगा टॉस? चलिए सोहेल वहां पर है, सोहेल जाते हुए टॉस उड़ाते हुए नजर आएंगे सोहेल। और अफरोज भाई वहां पर है, अफरोज भाई और हमारे राजू भाई दोनों वहां पर मौजूद है, उनके शुभ हाथों से ये टॉस उड़ेगा। अरहम 11 और एके रॉयल दो टीमें आपस में भिड़ेगी, वो एलिमिनेटर राउंड होगा। जो जीतेगा वो इस मैच में, जो हारेगा उसके साथ खेलता हुआ नजर आएगा। तो टॉस देखना होगा कौन जीता है सर। अरहम 11 ने टॉस जीता है। चलिए इरफान भाई ने टॉस जीता है, देखना होगा क्या फैसला लेंगे। 4 ओवर का मैच है, 25 रन बनाना है और पाकिजा फील्ड सजा चुकी है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जल्द से जल्द बल्लेबाज भेजे। तो ओपनिंग जोड़ी नजर आ रही है जिशान ब्रो और सुनील। चलिए विनोद इस मैच की अंपायरिंग का भाग संभालेंगे, एक ऐसा अंपायर जो मुंबई में काफी जलवे बिखेरते हुआ और बेहतरीन अंपायरिंग का मुजाहरा करता हुआ। तो चलिए 25 रनों का लक्ष्य, 24 गेंदे और 25 रन बनाना है। तो ये मैच देखना होगा कौन सी टीम जीतेगी। जो जीतेगी वो फाइनल में जाएगी, जो हारेगी वो इंतज़ार करेगी कि कौन सी टीम जीत कर आएगी। तो देखना होगा, एक अच्छा मुकाबला, एक बेहतरीन मुकाबला। ओपनिंग के लिए आए हैं सुनील और जिशान और गेंदबाजी पर नबीउल, और नबीउल ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, बेहतरीन गेंदबाज है नबीउल। देखना होगा सेकंड नंबर पे चल रहे हैं गेंदबाजी के लिहाज से। विकेट की अगर बात की जाए तो नबीउल की 16 विकेटें नबीउल ने लिया है और सेकंड पोजीशन में है वो। फर्स्ट पे आमिर पा चल रहे हैं जो कि एके रॉयल के हैं, और वो सॉरी माफ कीजिएगा सूर्या है सेकंड पे, और 16 विकेट है ना सूर्या की, और 17 विकेट आमिर पा। चलिए आमिर पा जो कि टॉप पे है, फर्स्ट पे है, और सूर्या जो है वो सेकंड पर है, माफ कीजिएगा। सूर्या जो कि अब इस मैच में सूर्या ने विकेट लिया है, नहीं लिया, मैडन किया लेकिन विकेट नहीं लिया, यानी कि अभी भी सेकंड पे ही है सूर्या। चलिए मैच शुरू होता हुआ, नबीउल अपने ओवर की पहली गेंद और पैरों पे गेंद यहां पर करते हुए बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी की है। लेकिन इस टूर्नामेंट में नबीउल की भी बात की जाए तो हमारे अंपायर हैदर सर ने लेग बाय का इशारा किया, वहां पर इस लेग बाय के चलते 1 रन मिला। तो पहली ही गेंद पर 1 रन मिला। अब दूसरी गेंद फुल टॉस, और फुल टॉस पर फुल टॉस लिया है, गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा के बाहर। 6 रन जिशान ब्रो के बल्ले से ये बेहतरीन 6 आता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया है 7 रन। 2 गेंदें हुई है, कहीं ना कहीं यॉर्कलैंड गेंद करने की कोशिश में फुल टॉस कर बैठे और 6 रन मिला। बॉल बॉयज थोड़ा सा ध्यान दे, जो गेंद गई है वो आई नहीं है। बॉल बॉयज ध्यान दीजिए, बहुत पास में गेंद गई थी। तो 2 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 7। अब अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। बहुत ही बढ़िया गेंद, पैरों पे थी, मना किया सुनील को, सही कॉल सही समय पे। यहां पर 3 गेंदें हो चुकी है और 3 गेंदों पे स्कोर जा पहुंचा है 7 रन।
अच्छी वापसी की है, छक्का खाने के बाद कमबैक किया। नबीउल ने भी जड़ में गेंद की, पैर पे गेंद की और मौका नहीं था वहां पर जीशान के पास उस गेंद को खेलने का। तो 3 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 7, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। और इस बार थोड़ी सी बाहर गेंद जाती हुई, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड, स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन, 3 बॉल 8 रन। अब देखना होगा नबीउल कहीं ना कहीं इस मैच में थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। चौथी गेंद भी एज लगा, लेकिन देखना होगा 1 रन डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद जाएगी और इस 1 रन के साथ स्कोर छलांग लगाता हुआ 9 रन। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे अंदाज से खेल रहे हैं जीशान प्रो, क्योंकि जानते हैं कि रन कम है, टोटल कम बनाना था, 24 गेंदों पे 25 ही रन बनाना था, लेकिन बहुत ही अच्छी शुरुआत यहां पर करते हुए बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्कोर को बढ़ाते हुए स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। 4 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। पांचवी गेंद और बल्ले पे सही तरीके से आई नहीं और यहां पर भी कमबैक किया। अब आखिरी गेंद है, स्कोर वहीं रुका हुआ 9 रन। तो देखना होगा रसल, नबीउल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस बार थोड़ी सी तेज की थी, बल्ले का एज लगा था, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए वहां पर जीशान बड़ा हिट लगाने में। अब आखिरी गेंद आना बाकी, 5 गेंद 9 रन। इस बार खूबसूरत, लाजवाब, बेमिसाल, जबरदस्त, बहुत ही उम्दा, जितनी तारीफ की जाए शॉट की उतनी कम है। खूबसूरत तरीके से खेला था और गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया 6 रन के लिए। इस 6 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 15, 1 ओवर में 15 रन बना लिया है, यानी कि अब जीतने के लिए केवल 10 रनों की जरूरत। 18 बॉल 10 रन, 18 गेंदों पे 10 रनों की जरूरत और यहां पर कहीं ना कहीं 50% अपने हक में मैच कर लिया है जीशान प्रो ने इस तरह की बल्लेबाजी कर। लेकिन अब देखना होगा क्या गेंदबाज वापसी कराएंगे अपनी टीम को, पाकिजा के कोई गेंदबाज विकेट लेकर वापसी कराएगा या मैडन ओवर जिस तरह सूर्या ने किया था उस तरह से कोई ओवर यहां पर निकाल कर देगा, ये देखना होगा। 18 गेंदें और अमान आए हैं गेंदबाजी के लिए। अमान भी एक अच्छे गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। नहीं आए वो, चलिए अमान अब पहली गेंद लेकर तैयार। ताहिर, ताहिर हेलो हेलो हेलो, फुटोस गेंद और यहां पर गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। अब जीतने के लिए केवल 6 रनों की जरूरत। ये मुकाबला फिरोज 11 अपने पक्ष में करती हुई, जबरदस्त फॉर्म गेंदबाजों का, जबरदस्त फॉर्म बल्लेबाजों का। अब देखना होगा 6 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। अरहाम 11 ने टॉस जीता है, अरहाम 11 का डिसीजन पेंडिंग है। रिवर्स खेला है यहां पर, देखना होगा 1 रन मुकम्मल। अब जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत। तो अरहाम 11 अपना डिसीजन दे। इरफान भाई इस बार फिर से बेहतरीन गेंद, जबरदस्त गेंद। अब 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी, जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत। 15 गेंदें और 5 रन। ओहो बढ़िया, यहाँ पर लेग कटर यहाँ पर बीट कराया जीशान को। अब 14 गेंदें हैं और 5 रनों की जरूरत है। तो देखना होगा 14 बॉल 5 रन। चलिए यहाँ पर अरहाम 11 ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से उस कैच को लपका।
टाइमिंग के साथ खेल रहे थे और कहीं ना कहीं उतना टाइमिंग नहीं कर पाए जितने की तलाश थी, और वहां पर आसान सा कैच मोहम्मद के लिए। बढ़िया पारी खेली, लेकिन कम पारी, छोटी पारी, लेकिन बहुत अच्छी पारी खेली यहाँ पर जीशान ने। लगभग अपने पक्ष में ये मैच कर गए हैं। अभी भी जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत। 13 बॉल 5 रन। और अरहाम 11 ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। तो एक के रॉयल 5 ओवर का वो मैच होगा। दोनों ही टीम ध्यान दे, 5 ओवर का वो मैच होगा। अब जितने भी मुकाबले होंगे वो 5 ओवर के खेले जाएंगे। पहला बॉल चौका है, पहला ओवर, पहला बॉल लंबा है, ये छक्का है, ये डॉट है। सिंगल लिया है, दूसरे की तलाश होगी और सुनील चाहते थे। हाँ, फिर एक डिक्लेयर है, फिर डॉट है, फिर छक्का है। तो ओवर हुआ समाप्त। यहाँ पर 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 21-21। अब जीतने के लिए 12 गेंदे और 4 रनों की जरूरत। 12 बॉल 4 रन। तो देखना होगा, अरहाम 11 ने इससे पहले एके रॉयल को हराया है, लेकिन अब इस मुकाबले में जो जीतेगा वो आगे बढ़ेगा और जो हारेगा वो अगले साल का इंतजार करेगा। तो देखना होगा यहाँ पर अरहाम 11 जीतेगी क्या एके रॉयल। लेकिन ये जो मुकाबला चालू है फिरोज 11 अगर जीतती है तो वो फाइनल में जाएगी, और या पाकिस्तान जीतती है तो वो भी फाइनल में जाएगी, लेकिन जो हारेगी उन्हें एक और मौका है। तो यहाँ पर ऊंचा शॉट खेला है, गेंद हवा में है और वहां पर खिलाड़ी वसीम मौजूद थे और विकेट मिला है यहाँ पर। और चांद भी यहाँ पर अपना विकेट गंवाते हुए। अब जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत है। 11 बॉल 4 रन। क्या कमबैक करेगी पाकिस्तान की टीम? जिस तरह से बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, विकेट पे विकेट गंवाते जा रहे हैं। तो देखना होगा सूर्या आते हुए बल्लेबाजी के लिए, जिन्होंने मैडन ओवर किया था। अब देखना होगा यहाँ पर बल्लेबाजी में क्या फिनिशर रोल अदा कर पाएंगे, क्योंकि 4 रनों की जरूरत है। 11 गेंदे 4 रन और एक घमासान मुकाबला। इसके बाद अरहाम 11 और एके रॉयल के दरमियान। और ये जो मुकाबला है, ये जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा, जो हारेगा उसे एक और मौका मिलेगा। तो पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छा बेनिफिट है। और इस बार हल्के हाथों से खेला है, क्लास दिखाया है, टेम्परामेंट दिखाया है और सिंगल लिया। अब जीतने के लिए यहाँ पर 3 रनों की जरूरत। और ये सूर्या की खासियत है, देखिए यही एक अच्छा प्रेजेंट ऑफ माइंड है कि जानते हैं जब रन ज्यादा नहीं है तो हमें जोखिम भरा शॉट खेलने की जरूरत नहीं है। उस तरह का वो शॉट था। अभी भी 3 रनों की जरूरत है और 10 गेंदें बची है। आने वाली 10 गेंदों पे देखना होगा किस तरह से खेलेंगे सुनील। और सुनील भी बड़ा हिट लगाने का प्रयास, और यहां पर बीट हुए हैं। अब 9 बॉल और 3 रनों की जरूरत। 9 गेंदे 3 रन। तो यहां पर अनवर ने थोड़ी सी फील्ड को तब्दील किया है और एक बेहतरीन गेंद, रन आउट का मौका हो सकता है। और रन आउट है या नहीं देखेंगे थर्ड अंपायर, क्योंकि थर्ड अंपायर की तरफ इशारा किया गया है और अरबाज वहां पर मौजूद, और वो चेक करेंगे कि ये रन आउट है या नहीं। लेकिन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग।
चलिए नॉट आउट दिया गया है। हेलो 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 नॉट आउट दिया गया है और 1 रन मिलेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन 23। अब जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत। 8 बॉल 2 रन। फटकी हुई गेंद, खूबसूरत शॉट, विनिंग शॉट लगा दिया है। गेंद को मौजूद है सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। और बॉल बॉयज ध्यान दीजिएगा, जो गेंद गई है उसे जल्द से जल्द ग्राउंड में दाखिल करना है। और ये मैच बड़े आसानी से जीत लिया गया है। ए बच्चा, बॉल बॉयज जा रहे हो। बॉल बॉयज जल्दी जाए और बॉल लेकर आए। चलिए अरहाम 11 ने टॉस जीता है और बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। लेकिन मैं बता दूं, फिरोज 11 फाइनल में प्रवेश कर चुकी है और पाकिजा इंतजार कर